दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अध्याय 8 एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर करा चुका हूं। ओके, आई होप दोस्तों आपने क्या है वीडियो देखकर तैयार कर लिए होंगे। नहीं किया है तो दोस्तों अभी टाइम है पर्याप्त, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम की। देखो वीडियो देखने के लिए आपको क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाती है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है डाई एथिल ईथर का आचरण एक है, तो डाई एथिल ईथर के आपका लुईस अम्ल के समान होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया कर गुलाबी रंग नहीं देता है, तो एल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर भी दोस्तों, इस चैप्टर में बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, जिस प्रकार से इसके पीछे वाले 6वें चैप्टर में भी 7वें चैप्टर में भी अभिक्रियाएं थी, हमने सभी आपको अभिक्रियाएं बताई थी। इसी प्रकार से इस चैप्टर में भी अभिक्रियाएं हैं। तो अभिक्रियाएं अगर आपसे बन जाती, जो भी आपकी अभिक्रियाएं हैं, तो उन्हीं से आपके क्या है ऑब्जेक्टिव बनते हैं। किससे क्या मिलाया तो क्या बनता है, अभिक्रिया याद रहती है तो आप क्या है ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की अभी तीसरी वाला आप देख लीजिए, कैनी जारो क्रिया नहीं देता है, तो कैनी जारो अभिक्रिया पड़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैनी जारो क्रिया नहीं देता है, तो इसमें जो आपका CH3CHO इसके साथ क्रिया नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा रोजनमुंड अभिक्रिया का उत्पाद है। अब यहाँ रोजनमुंड अभिक्रिया आपको पता होगी, जब आपको पता होगा कि इससे क्या क्या किससे क्या मिलता है तो क्या उत्पाद बनता है, तो रोजनमुंड में दोस्तों आपका क्या है एल्डिहाइड बनता है। अभिक्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, अभी आप समझते जाइए। ओके, फार्मिलिन का प्रमुख अवयव है, तो फार्मिलिन में दोस्तों आपका क्या है फार्मिल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसी में OH समूह नहीं होता है, तो जो आपका एल्डिहाइड होता है इसमें OH समूह नहीं होता है। नेक्स्ट है यूरोटिप्रिन किस यौगिक से बनाया जाता है, तो यूरोटिप्रिन में किस यौगिक से बनाया जाता है, फार्मिल्डिहाइड का यूज किया जाता है। पूरा आप दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, सब ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे। ओके, एक बार अच्छे से नोट्स पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर आपसे अपने आप ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ऑब्जेक्ट में आपको सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे प्रबल अम्ल है, तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल जो है सबसे प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक अम्लीय है, MP बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका CF3COOH आपका सबसे अम्लीय है। नेक्स्ट एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तो हमारा C6H5CHO बनता है। नेक्स्ट हमारा कैनी जारो अभिक्रिया नहीं देता है, तो कैनी जारो अभिक्रिया में क्या नहीं देता है, एसिल्डिहाइड नहीं देता है। नेक्स्ट रोजनमुंड अभिक्रिया मुख्य उत्पाद, तो एल्डिहाइड हम देख ही चुके हैं। सिरके में अम्ल होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। रजक दर्पण देता है, तो रजक दर्पण कौन देता है, एल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो आपका एसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है, तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड ऑक्सीकरण करने पर बनता है, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण जब हम करते हैं तो ईथर बनता है। नेक्स्ट यौगिक ये हमारे दिए हुए हैं, ये हैं, ये हमारे क्या है मध्यवर्ती हैं। नेक्स्ट हमारा एस्टेमाइड के जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है, तो एसिटिक अम्ल में प्राप्त होता है। क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को कहते हैं, तो क्षारीकरण कहते हैं। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, तो हमें दोस्तों इसमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है, MP बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, तो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति क्या है, अम्लीय होती है। तो इस प्रकार से हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में दोस्तों हमारा पहला है टोलेन अभिकर्मक है, तो अमोनियम हमारा AgNO3 होता है, ये हमारा इसे क्या है टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं, एल्डिहाइड बनता है। वे एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्डोड संघनन देते हैं जिसमें डेड्रेस उपस्थित होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अचार चटनी मुरब्बे में परिरक्षक पदार्थ के रूप में डेड्रेस अम्ल का प्रयोग किया जाता था, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कीटोन क्लेमेंस अपचयन डेड्रेस देता है, तो एल्केन देता है। फार्मेल्डिहाइड में अमोनिया मिलाकर संघनन करने पर क्या बनता है, हमारा यूरोटिप्रिन बनता है। यही हमारा क्या है यूरोटिप्रिन बनाने की क्रिया रहती है कि फार्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, अमोनिया से कराई जाती है, यूरोटिप्रिन प्राप्त होता है। क्वेश्चन आंसर में हम इसे देखेंगे भी। लाल चींटियों में डेड्रेस प्राप्त होता है, तो फार्मिक अम्ल। कीटोन अपचयित होकर डेड्रेस एल्कोहल बनाते हैं, तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल
नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल है तो क्या है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल ही करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक और ट्रिक भी आप देख सकते हैं, कक्षा 10वीं में अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर ही था। अनिल अम्ल क्या है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कीटोन का क्वथनांक समावीय एल्डिहाइड से डेड होते हैं, क्या उच्च होते हैं। नेक्स्ट एल्डिहाइड एवं कीटोन में डेड समूह होता है तो कार्बोलिक समूह होता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं, तो विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए कोर्स रहने वाला है। क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आपको कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ओके, कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स रहेगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, जिससे आप दोस्तों क्या है बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर वसा अम्ल प्राप्त होता है जिनमें कार्बन की संख्या क्या होती है, समान होती है। कार्बन की संख्या कैसे में समान रहती है, कंप्लीट हो जाता है। सब तक देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से क्रिया कर एस्टर बनाते हैं तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एसिटिक अम्ल में से सिरके जैसी गंध आती है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्टीफेंस अभिक्रिया से केवल एल्डिहाइड बनते हैं, सत्य हो जाएगा। ओके, तो जब जहाँ ये सब आपकी वस्तुनिष्ठ बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, सब आपकी अभिक्रियाओं से बन रहे हैं। ओके, अभिक्रिया अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन आंसर में केवल एक एक अभिक्रिया में पकड़कर अच्छे से समझाऊंगा। एसिडल्डिहाइड में बहुलीकरण क्रिया नहीं देती है तो असत्य हो जाएगा। फार्मेल्डिहाइड के अपचन से फार्मिक अम्ल बनता है, असत्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम दोस्तों सही जोड़ी है। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी रहने वाली है, इनको एक बार देख लेते हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया, तो रोजनमुंड अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों हमारा एल्डिहाइड से। कैनिजारो अभिक्रिया में रहता है दोस्तों हमारा अम्ल का सोडियम लेवल और एल्कोहल से संबंध इसमें। नेक्स्ट है इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया में दोस्तों आपका बेंजीहाइड रहता है। फिर पायरोलिंगक अम्ल हो जाएगा दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल। फिर बेलेल्डिहाइड में आपका रहने वाला है पेंटेनल। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसमें है क्वेश्चन हमारा एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकलित अवस्था क्या है, तो sp2 संकलित अवस्था रहती है। फार्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH से क्रिया क्या कहलाती है, तो ये दोस्तों हमारी जो क्रिया रहती है कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ओके, अब जैसे अगर हमने कैनिजारो अभिक्रिया आपसे पढ़ ली है, बहुत इजी और तैयार तो करना ही पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्या है क्वेश्चन आंसर अभिक्रिया ही आती हैं। ओके, तो जब आपको अभिक्रिया याद हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट अपने आप बनने लगेंगे। फार्मेल्डिहाइड की जब सान NaOH से क्रिया होती है, क्या आपकी कौन सी क्रिया कहलाती है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोजनमुंड अभिक्रिया में CH3COCl का अपचयन किसी उपस्थिति में होता है, तो आपका है PD या बेरिलियम सल्फेट की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट हमारा एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड बनाने वाली क्रिया का नाम है, तो रोजनमुंड अभिक्रिया में होता है। फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कौन सी गैस प्राप्त होती है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। नेक्स्ट है बेंजील्डिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम लिखिए, एमपी बोर्ड एग्जाम में 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो बेंजोइक संघनन होता है। नेक्स्ट एल्डोड संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में प्राप्त होता है, अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमोनिकल या अमोनिमय सिल्वर जो नाइट्रेट का विलयन का कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। नेक्स्ट एसिडल्डिहाइड को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर कौन सा पदार्थ मिलता है, हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है। कौन फेल्डिड विलयन के साथ लाल भूरी अवक्षेप देता है, तो एल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजिक अम्ल की क्रिया वसा अम्लों से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, यह क्रिया कहलाती है स्मिट अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर किए हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।